यदि ईवीएम का कनेक्शन कहीं और से नहीं है, उसके बैटरी के साथ है, तो 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां का ईवीएम पूरे दिन भर 9 घंटे चला, उसका चार्जिंग 99% रहा और बाकी सभी ईवीएम का कोई 52%, कोई 55% रहा। क्या खेल हुआ था? फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया था और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे, लोकतंत्र को बेच दे रहे। मैंने उस समय जो आशंका जताया था कि ये बंटी बबली का खेल होना ही था, ये लोकसभा में भी हुआ, ये हरियाणा विधानसभा में भी हुआ, अब ये दोहराने का प्रयास झारखंड में होने जा रहा है। आपने 43 और 38 का लिस्ट देखा है ना? 43 47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है, क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं और खिजरी और सिल्ली नहीं। क्या राजीव कुमार जी, मैंने कहा था आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे, अपने दायित्व के निर्वहन के नाम पे आप बातें शुरू किए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहे। ये शब्द से आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सुन रहा था आपको और आपके मुस्कान बता रहे थे कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है और वो बड़ा खेल मांडू, रामगढ़ और सिल्ली और खिजरी। मांडू विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, रामगढ़ में भी है, हजारीबाग में। हजारीबाग के बाकी विधानसभा क्षेत्र, चाहे बड़का गांव हो, बरकट्ठा हो, हजारीबाग सदर हो, मतलब आप 13 तारीख को विशुनपुर में खड़ा होकर हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। और केवल उसका दायरा हजारीबाग नहीं रहेगा, उधर कोडरमा भी रहेगा, इधर गिरिडीह भी रहेगा। आप रामगढ़ में खड़ा होकर रांची को प्रभावित करेंगे, कांके को प्रभावित करेंगे, बड़का गांव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि पतरातू तक इधर कांके है, इधर रामगढ़। खेल वहां छुपा है। आप सोनाहतू में जाएंगे 13 तारीख को, ताकि तमार से शुरू करके पूरा इचागढ़, रांची, आप हुलुंडू में जाएंगे जो खिजरी में आता है, वहाँ से खूंटी, तोरपा, तमार, हटिया। ये है बंटी बबली का खेल। आखिर एक जिला में 2-2 दिन क्यों निर्वाचन होगा? भाई गढ़वा जिला में क्यों नहीं हुआ? पलामू में क्यों नहीं हुआ? पश्चिम सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? पूर्वी सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? ईचागढ़ खरसावां में क्यों नहीं हुआ? गुमला में क्यों नहीं हुआ? खूंटी में क्यों नहीं हुआ? लोहरदगा में क्यों नहीं हुआ? लातेहार और चतरा में क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा नया खेल? आज भी हरियाणा का चुनाव का नतीजा चीख चीख के कह रहा है कि चुनाव आयोग ने वहां पर जो काम किया था, जो चंडीगढ़ नगर निगम में हुआ था, उसी तरह का काम चुनाव आयोग ने किया। यदि ईवीएम का कनेक्शन कहीं और से नहीं है, उसके बैटरी के साथ है, तो 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां का ईवीएम पूरे दिन भर 9 घंटे चला, उसका चार्जिंग 99% रहा और बाकी सभी ईवीएम का कोई 52%, कोई 55% रहा। क्या खेल हुआ था? आप सोचते हैं कि आप ही चालाक हैं। 2005 में जो पटकथा लिखे होंगे, उन्होंने समझ लिया था कि ऐसा भी दिन आएगा जब भाजपा और चुनाव आयोग बंटी और बबली बन जाएगा। तो सारा खेल अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, DRI हो, CBI हो, IT। आप जमहूरियत को ठगना चाहते हैं। आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे, उन्होंने झारखंड का नाम लिया और कहा कि मैंने सभी नोडल ऑफिसर्स, DOs को सख्त हिदायत दी और मेरा नज़र रहेगा। महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया। पारदर्शी चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन एक समान कोई दूसरी तरह की भाषा कोई बोलेगा जो हरियाणा में बोला गया, तो आप चुप रह जाते भारतीय जनता पार्टी को देखकर। जब आपके लोग आएंगे
तो सुरक्षा के नाम पे नो फ्लाइंग जोन हो जाएगा। अरे आपके नेता स्टार प्रचारक हैं, हमारे नेता स्टार प्रचारक हैं, तो स्टार प्रचारक में भेदभाव कैसा? ये पूरा का पूरा जो पटपटा पढ़ा गया, इसका ड्राफ्टिंग आसाम भवन में हुआ, अनुमोदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हुआ और अशोका रोड में बैठकर इसको जारी कर दिया गया। ठीक है, हम इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन रेखांकित करते इस बात को कि इस तरह से अपने संवैधानिक संस्था को मत गिराइए। तो सर्वोच्च कार्यपालिका आप होने के नाते आपकी ये संवैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। सभी जिला में एक साथ चुनाव करवाइए। रामगढ़ और रांची को, हजारीबाग को उसकी सूची से अलग मत कीजिए, नहीं तो मैं फिर कहूँगा कि 2005 का बंटी बबली 2024 के अंत में चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर फिर से प्रदर्शित करेगी।